ये वो रॉन्ग क्वेश्चन है जिसके मार्क्स सबको दिए गए। सवाल हिंदी में कुछ और था, इंग्लिश में कुछ और था। सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें गलत सवाल ना डाले। सीजीएल 2024 की फाइनल आंसर की और सभी सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड बच्चों के फाइनल मार्क्स रिलीज कर दिए। इस जो अभी एसएससी की तरफ से नोटिस आया है और जो जानकारी मुझे मिली है उसको देख के एसएससी के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है और इतना दुख भी हो रहा है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। क्या एक पेपर सेट करने में एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके पास गवर्नमेंट की तरफ से इतना करोड़ों का फंड आता है, टीसीएस जैसा बड़ा वेंडर है, आईएएस उसके चेयरमैन है मेरे भाई, और इतने सारे इंप्लॉय काम कर रहे हैं, एक एक शिफ्ट में 10-10 सवाल गलत डाल दे रहे हैं। एसएससी मेंस का पेपर, चलो प्री का पेपर छोड़ो, एक आध सवाल गलत हो गया, मेंस जैसी परीक्षा में जहां कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई रिटन नहीं है, केवल वन डे एग्जाम है, वहां आप एक एक शिफ्ट में 10-10 सवाल गलत डाल दे रहे हो यार। कितना फर्क आया बच्चों के मार्क्स में। ये अभी नोटिस आया है एसएससी की वेबसाइट पर कि भैया हमने 18 जनवरी 2025 और 20 मार्च हुआ था, सभी के फाइनल आंसर की जारी कर दी है। लॉगिन करके आप अपनी डिटेल डाल के आंसर की डाउनलोड कर लीजिए और नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट के मार्क्स भी दे दिए हैं। कुछ समय बाद ये मार्क्स हटा लिए जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है, एसएससी ने जब ये फाइनल रिजल्ट दिया था अभी कुछ दिन पहले, तो फाइनल रिजल्ट फाइनल मार्क्स के बेसिस पे बनाया था। तो ये फाइनल मार्क्स प्रेफरेंस फॉर्म भरवाने से पहले एसएससी ने क्यों नहीं दिए? बच्चे को पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय यह पता ही नहीं था कि भाई साहब मेरे मार्क्स कितने हैं, मेरे कितने सवाल टेंटेटिव आंसर की में गलत थे जो सही हो गए। बच्चे को कोई जानकारी नहीं, एसएससी ने अंधेरे में रखने का प्रयास दी है। ये देखिए रॉन्ग क्वेश्चन है जिसके मार्क्स सबको दिए गए। एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर्स, ये 18 जनवरी की पेपर का है। यहां पे नेचुरल नंबर लिखना चाहिए था। नेचुरल नंबर आपको लिखना क्यों नहीं याद रहा? आप पहले भी तो पूछ सके हो। ये अलजेब्रा का सवाल मुझे अच्छी तरीके से याद, सवाल हिंदी में कुछ और था, इंग्लिश में कुछ और। इतनी माइनस ही मिस्टेक के वजह से बच्चे को खेलने का मौका नहीं मिल पाया, सबको नंबर दिए गए मेरे भाई। ये टाइम एंड वर्क का सवाल था। अब यहां पे 12 दिन था, ये 16 दिन होना चाहिए था, आपने 16 घंटे लिखा। इतनी छोटी छोटी एरर। आप क्या पेपर बना के बस सीधा फीड कर देते हो? क्या आप उसको चेक नहीं करवाते, गो थ्रू नहीं करते एसएससी वालों? भाई 4-4 5-5 बार पेपर सेट होने के बाद स्क्रीनिंग होनी चाहिए। हम अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंक पेपर बनवाते हैं, हमने सारे क्वेश्चन टाइप करके डलवाए, एरर हो जाती है 1-2 क्वेश्चंस में, लेकिन कई बार स्क्रीनिंग होती है तब पेपर सेट करके डाला जाता है। अब इतनी कौन, ये तो ब्लंडर है कि एक जगह 12 दिन लिखा, एक जगह आपने 16 घंटे लिखा। अल्टरनेट डेज वाला सवाल है। रीजनिंग की फिगर का ये वाला क्वेश्चन आपने गलत करा है। इंग्लिश का सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें गलत सवाल ना डाल। जीएस में भी गलत क्वेश्चन है। 9 सवाल आपने जो 18 जनवरी में गलत दिए। 20 जनवरी के मेरे प्यारे भाई देखो, ये एक तो आपने देखो 2 शिफ्ट में पेपर लिया, दोनों में सेम सवाल डाले, दोनों में सेम सवाल। एवरेज ऑफ फर्स्ट 92 इवन नंबर 18 जनवरी, 91 इवन नंबर 18 जनवरी को पूछा और 20 जनवरी को ये पूछा। पहली बात तो बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, क्या 18 जनवरी वाले बच्चे ने बताया नहीं होगा 20 जनवरी वाले को कि भाई ये सवाल आने वाला? आपने सेम क्वेश्चन डाल दिया, सबके नंबर दे दिए। उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी में लैंग्वेज में एरर थी, रीजनिंग के सवाल गलत हैं, इंग्लिश के सवाल गलत है, जीएस के क्वेश्चन गलत हैं। 10-10 सवाल कैसे गलत है? पैसा आप कमा रहे हो करोड़ों रुपए गलत क्वेश्चन डाल के, बच्चों के भविष्य के साथ आप खेल रहे हो। एक बात बताओ, टेंटेटिव आंसर की में जिस बच्चे के 10 क्वेश्चन से रॉन्ग दिखा रहा है, अब उसके फाइनल आंसर की में सारे के सारे सही दिखाने लग गया, तो उस बच्चे के तो 40 नंबर बढ़ गए। जो बच्चा 320 नंबर पे था वो 360 पे आ गया। 10-15 नंबर आपने नॉर्मलाइजेशन से बढ़ा दिए, तो ये तो हार्ट अटैक देने वाला रिजल्ट आया। जिसको सिलेक्शन की उम्मीद नहीं थी वो लिस्ट में अंदर हो गया, जिसका रॉ स्कोर काफी अच्छा था वो बाहर हो गया। सवाल 2 सवाल चलो मान लिया गलत डाल दिया, हम भी मानते हैं कि भाई ह्यूमन एरर है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन 10-10 सवाल कैसे गलत डाल रहे हो? जो सवाल बढ़िया डालने चाहिए थे, लेवल के डालने चाहिए थे, वो क्यों नहीं किया आपने? इतने दुख और इतने शर्म की बात है कि हमारे देश में जहां 140 करोड़ की आबादी है, इतने रिसोर्सेज हैं, एक पेपर ढंग से नहीं बना पा रहे। अरे शुक्र मानो अब तो तुमने जो है पेपर का वेटेज बहुत कम कर दिया है, 30 सवाल ही बनाने पड़ते हैं। अगर वही पैटर्न होता पुराना वाला, गणित के 100 सवाल और इंग्लिश के 200 सवाल बनाने, तो तुम तो आधा पेपर गलत बनाते, लंका लगा देते पेपर की।